चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। पहले तो जो बच्चा नहीं देखे पिछले वाला देखिएगा तब समझ में ये आएगा सर जी। सवाल कह रहा है सर जी कि 4800 रुपया की धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 माह में 7500 रुपया हो जाती है। सिर्फ सर जी यहां तक देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखें, पहला लाइन देख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि 4800 रुपया है, 4800 रुपया की धनराशि 2 वर्ष, वाई का मतलब ईयर, और 8 माह का मतलब है सर जी मंथ, एम का मतलब मंथ। 4800 रुपया 2 वर्ष 8 महीना में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपया हो जाती है। तब कहता है सर जी सवाल, तो 19,200 रुपया की धनराशि, तब कहता है तो 19,200 रुपया की धनराशि कितने समय में बढ़कर 37,500 रुपया हो जाएगा। पहले सवाल समझिएगा सर जी। सवाल कह रहा है आपका कि 4800 रुपया 2 वर्ष 8 महीना में 7500 रुपया हो जाता है, तो 19,200 रुपया कितने वर्षों में 37,500 रुपया हो जाएगा। तो देखेंगे सर जी 0 0 कट गया आपका, काटिएगा यहां से। अगर काटिएगा तो किससे कटेगा सर जी, इसको काटिए 3 से 16 तिया 48, 3 से काटिए सर जी 25 तिया 75। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं सर जी कि यह धन जो है 16 रुपया 2 वर्ष 8 महीना में 25 रुपया हो गया, 25 रुपया हो गया, 25 रुपया हो गया कितने साल में, 25 रुपया हो गया कितना का, 16 का। किसका कितना कहा जाएगा, नीचे कहता है 25 रुपया हो गया कितना का, 16 का, कितने वर्ष में, 2 वर्ष 8 माह में, 2 वर्ष 8 माह में। फिर से सर जी समझिएगा, 4800 रुपया 2 वर्ष 8 महीना में 7500 अगर हो गया तो काटिए, इसका मतलब है 1600 रुपया। अगर रेशियो में कहिएगा तो 16 रुपया 2 वर्ष 8 महीना में 25 रुपया हो गया, यानी कि 25 रुपया हो गया कितना का, 16 का। तो 25/16 गुना हो गया, 25/16 गुना हो गया कितने साल में, 2 वर्ष 8 महीना में। या आप ये भी कह सकते हैं सर जी 25/4 गुना 25, ये 25 है, यानी कि सर जी 25 रुपया हो गया, 25 रुपया हो गया कितने दिनों में, 25 रुपया हो गया किसका, 4 चौक 16 का, कितने दिनों में, 2 वर्ष 8 महीना में। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं सर जी, इसका मतलब है 2 वर्ष 8 महीना में 5/4, 5 पर पावर 4 हुआ है, 5/4, फिर 5/4, इसका मतलब है 1 वर्ष 4 माह में क्या होगा, 1 वर्ष 4 माह में 5/4 गुना हो जाएगा। पिछले क्लास से हम पढ़े हैं सर जी 2 वर्ष 8 महीना में अगर वह 5/4 गुना हो जाएगा तो 1 वर्ष 4 माह में यह 5/4 गुना हो जाएगा। 2 वर्ष में है तो इतना गुना हो जाएगा। अब देखिए 1 वर्ष 4 महीना में 5/4 गुना हो जाता है, तो कहता है बताइए यह रुपया कितने साल में इतना रुपया हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 3 से काटिए सर जी, 3 से कटेगा, 3 6 18, बचा कितना 1, 12, 3 चौक 12, यहां से काटिएगा सर जी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। इसका मतलब है सर जी सवाल कहता है 64 रुपया कितने वर्षों में 125 हो जाएगा। 125 को लिख सकते हैं सर जी, क्या 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 125 हो गया कितना का, 64 का, कितना का, 64 का, 64 का, 64 का, 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि सर जी कहता है बताइए 64 रुपया कितने वर्षों में 125 हो गया, 125 हो गया कितना का, 64 का कितने वर्षों में। तो आप देखिएगा सर जी यह 5/4 पर पावर 1, 5/4 पर पावर 1 होने में कितना समय लग रहा है, 1 वर्ष 4 माह लग रहा है सर जी। 5 पर पावर 1/4 होने में कितना समय लग रहा है, 1 वर्ष 4 माह लग रहा है सर जी। फिर देखिएगा 5 पर पावर 1/4 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 1 वर्ष 4 माह लग रहा है सर जी। तो बोलिए 125/64 होने में कितना समय लगा, 1 साल, 1 साल
2 साल 3 साल, 4 दुनिया 4 12 महीना, 3 साल 12 महीना, इसका मतलब है कि टोटल कितना समय लगा सर जी? 4 साल लगा, 4 इयर्स लगा। कहता है 64 रुपया को 125 रुपया होने में कितना समय लगेगा? हम लोग निकाल दिए हैं पिछले क्लास से कि 5 पर पावर 1/4 होने में 1 वर्ष 4 महीना लगेगा, फिर 1/4 महीना, 1/4 महीना, 1/4 महीना, तो 3 वर्ष 12 महीना यानी कि 4 साल लगेगा। अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए 57 सर जी, 56 तक हम लोग देख लिए, तो टाइप नया टाइप सर जी चेंज हुआ, इसमें लिख देते हैं TYP टाइप, नया टाइप यहाँ पर चेंज हुआ है। सवाल कह रहा है सर जी 5% चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्षों में 882 रुपया हो जाएगा? ऑप्शन दिले रहेगा सर जी सवाल में। अब सवाल कहता है सर जी, अगर हम यहाँ पर M2 बोलते हैं, M1 तो हम बताते ही नहीं है सर जी। सवाल कहता है 800 रुपया, 800 रुपया, ब्याज का दर क्या है सर जी? ब्याज का दर है 5%। 800 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया, कहता है कितने वर्षों में 882 रुपया हो जाएगा? तो हम कहते हैं सर जी, और कहता है सवाल, इसको अगर काटिएगा 4 से कट जाएगा क्या? 2 से काटिए, 2 चौक 8, इसको काटिए 2 से, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। इसका मतलब है कि 400 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 441 रुपया हो जाएगा? तो हम कहते हैं सर जी 400 रुपया था, हो गया 441 रुपया, सर जी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? फिर से सवाल कह रहा है कि 800 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 882 रुपया हो जाएगा? हमने काटा तो कहा कि 400 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 441 रुपया हो जाएगा। 400 रुपया 441 रुपया हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है सर जी कितना? 41 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो कहता है यह जो 41 रुपया ब्याज मिला है वह कितने सालों में? तो ब्याज का दर क्या है सर जी? 5% का मतलब है ब्याज का दर क्या है? 1/20। 5% का मतलब ब्याज का दर है 1/20। तो बोलिए सर जी 400 रुपया धन था, 400 का ने ब्याज मिला है 41 रुपया, तो 400 का पहला वर्ष कहिए साधारण ब्याज, पहला वर्ष बोलिए सर जी साधारण ब्याज चाहे चक्रवृद्धि ब्याज सेम ही बात है। तो पहला वर्ष पहले कितना मिलेगा इसको ब्याज? 20 गुना 20, पहला वर्ष इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहिए या साधारण ब्याज 20 रुपया मिलेगा। अब बोलिए सर जी दूसरा साल कितना ब्याज मिलेगा? पहले तो मूलधन का ब्याज मिलेगा, दूसरा साल इसका क्या मिलेगा? पहले 20 रुपया। अब चलेगा ब्याज का ब्याज, फिर से सर जी पहला साल उसको इसका ब्याज मिलेगा, ब्याज का दर 1/20 है तो इसका 1/20 मिलेगा, पहला साल ब्याज मिलेगा 20 रुपया। फिर दूसरा साल ब्याज मिलेगा 20 रुपया। अब चलेगा ब्याज का ब्याज, ब्याज का दर है सर जी 1/20, इसका ब्याज क्या? 20 का 1/20 क्या मिलेगा? 1 रुपया। इसका मतलब है 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिल रहा है सर जी? 41 रुपया। इसका मतलब है यह आंसर क्या है? सही है। या दूसरा बात हम सोचिए सर जी, दूसरा बात आप यह भी सोच सकते हैं कि 800 रुपया था और कहता है ब्याज का दर था 5%, तो कहता है 882 रुपया कितने वर्षों में हो जाएगा? तो निश्चित रूप से सर जी आपके समझ में या तो काट दीजिए या नहीं काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। काटिएगा तो हो जाएगा सर जी 400, यह हो जाएगा क्या? 441। तो बोला जाए सर जी आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिल रहा है? 41 रुपया। लेकिन आप बोलिए सर जी पहले 400 रुपया का अगर आप बाय ऑप्शन आप बनाइएगा सर जी, आप कहिएगा 1 वर्ष, अगर T1 वर्ष है तो पहले बोलिए साधारण ब्याज इसका क्या होगा? I बराबर RT, साधारण ब्याज में I बराबर RT। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा सर जी? प्रतिशत कट जाएगा, 4 पंचे 20 रुपया। तो 1 वर्ष का सर जी साधारण 1 वर्ष का मिला साधारण ब्याज क्या आपको? 0 कट गया है सर जी, क्या मिला? 4 पंचे 20 रुपया। तो बोलिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में इतना रुपया का अंतर होगा? नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 1 नहीं होगा। तो आप कहते हैं 1 नहीं होगा तो क्या होगा सर जी? चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया है 41 रुपया, तो आप सोचिएगा 400 रुपया का
साधारण ब्याज क्या होगा? तो 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज सर जी 10% है, तो 10 चौक 40 रुपया ब्याज मिला। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए इससे थोड़ा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? थोड़े सा ज्यादा होगा सर जी। इसका मतलब टी बराबर क्या होगा? 2 साल होगा। ये बात कहिएगा समझ में नहीं आएगा सर जी तो यहां पर आ जाइए और पढ़ते पढ़ते समझ में ये बात आएगा। या हम बोलते हैं सर जी M2 हो गया, इसका क्या कर M4 कर दें, या सीधे आप सोचिए यहीं से आते हैं सर जी। सवाल क्या कह रहा है आपका? 400 रुपया कितने वर्षों में 441 रुपया हो जाएगा? टी बराबर क्या दिया है सर जी? 5%। तो यहां से देखिएगा सर जी यह क्या है? 20 का होल स्क्वायर है। ये क्या है? 21 का होल स्क्वायर। तो कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 20 स्क्वायर है, यह क्या है? 21 स्क्वायर है। तो टी बराबर यहां से सर जी समझिएगा, यहां से कितने वर्ष सर जी कितना है? स्क्वायर है। तो टी बराबर क्या होगा? 2 साल होगा। चलिए इतना ही रखें। सेम सवाल कह रहा है सर जी, इस बार समझिएगा। सवाल इस बार कहता है अर्धवार्षिक रूप से ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपया की धनराशि 13,330 रुपया हो जाएगा? कहता है यह जो 10,000 रुपया की धनराशि है, यह कहता है सर जी कितने समय में, थोड़ा सा इधर बना देते हैं। कहता है सर जी 10,000 रुपया की धनराशि कितने समय में यह क्या हो जाएगा? 13,310 रुपया हो जाएगा। तो पहले तो आप बना लीजिए सर जी, पहले से पढ़े हुए अगर शुरू से, तो तब उसके बाद हम मेरे साथ देखिए। 10,000 रुपया की राशि इतना रुपया हो जाएगा कितने वर्षों में? ब्याज का दर 10% है। ब्याज का दर 10% है। क्या है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या? एक साल में अगर 20 रुपया ब्याज मिलता है तो आधा वर्ष 6 माह में 10%। इसका मतलब है ब्याज का दर क्या दिया है सर जी? 10%। फिर से अर्धवार्षिक है, एक साल में 20%, तो 6 महीना में ब्याज मिलेगा सर जी 10%। तो ये 0 कट जाएगा, यानी कि 1,000 रुपया था, हो गया कितना? 1,000 रुपया हो गया 1,331 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला सर जी? 331 रुपया। अब 331 रुपया ब्याज मिला कितने वर्षों में? तो ऑप्शन तो दिया होगा सर जी कितने वर्षों में। तो आप सोचिएगा कितने वर्षों में। अगर आप बनाइएगा M2 मेथड से बनाते हैं, मेथड सेकेंड से, तो आप कहिएगा सर जी 10,000 रुपया का 10,000 में 1 0 कट गया सर जी। 1,000 का ब्याज का दर क्या है सर जी? 1/10। तो पहला वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा? पहला वर्ष मिलेगा 0 कट गया 100 रुपया। दूसरा वर्ष क्या मिलेगा सर जी? पहले तो मूलधन का ब्याज, और तीसरा वर्ष भी मिलेगा 100 रुपया। आप बोलिए पहले तो इसका मिलेगा सर जी 100 रुपया, फिर इसका मिलेगा दूसरा साल 100 रुपया, अब ब्याज का रेट है सर जी 1/10। इसका कटेगा सर जी क्या होगा? 10 रुपया। अब तीसरा साल क्या होगा? पहले तो मूलधन का ब्याज, अब चलेगा ब्याज का ब्याज। इसका ब्याज सर जी 10 रुपया, फिर इसका ब्याज सर जी 10 रुपया, फिर इसका ब्याज सर जी इसका 1/10 बराबर क्या? 10 कट गया 1 रुपया। यानी कि बोलिए यह क्या? एक छमाही है या छमाही है? तो इसको लिख देते हैं सर जी प्रथम छमाही, द्वितीय छमाही, तृतीय छमाही। 3 छमाही में 300, 10 10 20 10 30 31। 3 छमाही में सर जी 331 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। बराबर कितना छमाही? 3 छमाही कहिए सर जी, या कहिए 1.5 वर्ष। तो कहता कितने वर्षों में 10,000 रुपया 1.5 वर्ष में 13,310 रुपया हो जाता है। या सर जी आप बोलिएगा दूसरा बात हम बोले थे क्या? या आप कहिए क्या सर जी 10,000 रुपया था, हो गया सर जी क्या? ब्याज का दर क्या है? 10%। तो कहता हो गया कितना? 13,310। आपका दिमाग क्या कह रहा है सर जी? 0 काट दिए। 1,000 रुपया हो गया 13,331। चक्रवृद्धि ब्याज सर जी क्या है? सर जी क्या है? 331 रुपया। तो बोलिए 1,000 का 10% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज सर जी 10%। तो 1 वर्ष में ब्याज मिला कितना सर जी? प्रतिशत कट गया 100 रुपया। यहां देखिए 331 है, थोड़े सा बढ़ेगा, बहुत का अंतर है। तो कहते हैं 2 साल। 2 साल कहिएगा तो क्या होगा सर जी? 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या होगा? 10 दूनी 20। तो क्या होगा?
200 रुपया, बहुत का अंतर सर जी। अब क्या करेंगे, 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 30 रुपया, तो ब्याज मिलेगा सर जी क्या 300, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो टी का मतलब क्या है सर जी, 3 वर्ष। या दूसरा बात हम बोले सर थे सर जी क्या, यहां से उठाइए 1000 रुपया था, 0 0 कट गया है, 1000 रुपया हो गया सर जी कितना, 1331 रुपया। 1000 क्या है, 10 का होल क्यू है, या क्या है सर जी 11 का होल क्यू है, तो कितना है सर जी होल क्यू 3, तो टी बराबर सर जी क्या होगा 3 वर्ष होगा। समझ में उम्मीद तो आ गया होगा सर जी, अगर पढ़े होंगे पिछला क्लास तो। एक बात है यहां देखिएगा सर जी क्या हो गया, 3, टी बराबर क्या हो गया 3 साल होगा। रुकिए, उसके बाद देखिए कोई बच्चा का कमेंट आया था सर जी कि सर जी पापी काहे बोलते हैं, कमेंट एगो बच्चा किया था कल क्लास में कि सर पापी काहे बोलते हैं। तो यह बात जानिए, पापी उस बच्चा के लिए है जो बच्चा मम्मी पापा को माता पिता लिखते हैं हिंदी में सर जी, माता पिता को क्या करता है, ठगता, ठोगो तो आकर। जो बच्चा माता पिता को ठगता है, जो बच्चा एकदम 0 वॉल्यूम इंट्रो क्लास देखा, हिम्मत लगा के वॉल्यूम 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, फिर नहीं देख पाता है, फिर बीच में मन हुआ क्या देख लेते हैं, वॉल्यूम क्या है 9 10 है, तो वॉल्यूम 9 10 पाठ 10 देख लेते हैं। तो जो बच्चा छोड़ के देखता है, सर जी भगवान का पूजा रेगुलर करते हैं तो भगवान खुद हाँ भाई रेगुलर है, बीच में छोड़ दीजिए, कर रहे हैं डेली पूजा, बीच में क्या खाना खा लिए, बीच में सपना तो खाना खा लिए, तो पाप है सर जी। या तो पूजा कीजिए या तो पूजा नहीं कीजिए। तो जो बच्चा बीच में छोड़ के क्लास करता है, उसके समझ में नहीं आता है, तो वह क्या है, पाप है, उससे पाप हो रहा है, वो पापी है। जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहे हैं सर जी, जो इतिहास रचेगा, जो इतिहास रचेगा वो तो पाप कहाँ है सर जी, महापुण्य। क्या है, महापुण्य सर जी। तो आपको वहां पर जहां घर पर बैठे सर जी लॉकडाउन में सोचिए, या क्या है, या महापाप आप कर रहे हैं कि महापुण्य कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल में हम लोग आते हैं। देखिए थोड़ा सा इसका 3 वर्ष नहीं होगा सर जी, या क्या हो जाएगा 3 छमाही होगा। 3 छमाही का मतलब क्या होगा 1.5 वर्ष। यहां भी सर जी देखिए क्या है, यहां आपने क्या निकाला, यहां क्या है अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है 3 छमाही, अर्धवार्षिक है तो यहां क्या 3 वर्ष नहीं होगा सर जी, क्या होगा 3 छमाही होगा। चलिए आप लोग पहले बना लीजिए सर जी, उसके बाद मेरे साथ आइएगा, रोक के पहले बना लीजिएगा सेम सवाल सर जी। 3200 रुपया की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से त्रैमासिक, क्या है त्रैमासिक का मतलब 3 माही, एक वर्ष में 4 तिमाही, एक वर्ष में 4 तिमाही। 3200 रुपया सर जी कहता है, 3200 रुपया है, 3200 रुपया की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपया हो जाता है। तदनुसार उस निवेश की अवधि क्या है, समय कहता है निकालने। ठेठी में समझेंगे सर जी, कहता है 3200 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3362 रुपया हो जाता है, तो कहता है वह समय कितने समय में यह क्या हो जाएगा 3362 रुपया हो जाएगा। आपको टी सर जी क्या करना है, निकालना है। तो सीधे बोलिए सर जी, ब्याज क्या है त्रैमासिक, यहां देखिए ब्याज का दर वार्षिक है, एक वर्ष में अगर 10% ब्याज मिलेगा तो 6 महीना में सर जी 5% ब्याज मिलेगा, और एक तिमाही में क्या मिलेगा सर जी, एक तिमाही में कितना ब्याज मिलेगा, एक तिहाई में 2.5% ब्याज मिलेगा। फिर से एक साल में 10, 6 महीना में 5 और 3 महीना में सर जी 5/2% ब्याज मिलेगा। सर जी देखिएगा कटेगा, कट जाएगा, कटेगा, काटिए तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 1600 रुपया। इसको काटिए सर जी 2 एकम 2, बचा करना 1, 13, 2 छक 12, 16, 2 अठे 16, 2 एकम 2। तो कहता है 1600 रुपया 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1681 रुपया हो जाएगा। या तो यहां पर हम लोग सीधे कह देंगे सर जी क्या 1600 का क्या हो जाएगा सर जी 40 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा ये 41 का होल स्क्वायर है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर वर्गमूल पढ़ेंगे सर जी। तो आप कहिएगा 40 स्क्वायर, इधर हो गया क्या 41 स्क्वायर, इसका मतलब टी बराबर क्या हुआ 2 तिमाही। 2 तिमाही का मतलब सर जी क्या है
6 महीना या कहिए आधा साल। या दूसरा बात कहिएगा सर जी 1600 रुपया था, 1681 रुपया हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला 81 रुपया। तो बोलिए साधारण ब्याज 1600 का साधारण ब्याज निकालिए सर जी क्या होगा। तो एक तिमाही में 2.5 रुपया ब्याज मिलता है, तो मान लेते हैं 2 तिमाही में क्या होगा, एक तिमाही में 2.5% ब्याज, तो 2 तिमाही में सर जी 5% ब्याज मिलेगा, कट जाएगा 16 पचे 80। अगर 2 तिमाही में सर जी टी बराबर क्या हो गया, 2 तिमाही कहिए सर जी या कहिए क्या आधा वर्ष। तो 2 तिमाही में अगर 5% 80, 2 तिमाही में साधारण ब्याज 80, तो चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा ज्यादा। इसका मतलब यह जो सोचे हैं यह क्या है, सही है। नहीं तो इसके पहले एक और मेथड बताते हैं सर जी, उससे जाकर के आप अपने से बनाइएगा। चलिए अगला सवाल, कितने महीने में 8,000 रुपया पर वार्षिक 20% की दर से 2648 रुपया अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे। फिर से समझिएगा सर जी, सवाल कहता है निकालना क्या है, कितने महीने में 8,000 रुपया, आप अपने से बनाइएगा बनिए जाएगा, फिर भी देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। कितने महीने में 8,000 रुपया पर समय सर जी क्या दिया है, ब्याज का दर दिया है 20% वार्षिक, 8,000 रुपया का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2648 रुपया अर्धवार्षिक का मतलब क्या, हर 6 महीना में 2648 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठेठी में समझिए सर जी, सवाल कह रहा है कि 8,000 रुपया का 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने महीने में 2648 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा सर जी, 8,000 प्लस 2600, 8,000 मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन। 8,000 रुपया मूलधन है और कहता है 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने महीने में 2648 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। इसका मतलब 8,000 2,000 10,648 रुपया हो जाएगा। अब सवाल पहले वाला आ गया सर जी, 8,000 रुपया 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने महीने में 10,648 हो जाएगा, जबकि ब्याज क्या है, छमाही है। ब्याज अगर छमाही है तो ब्याज का दर क्या होगा सर जी, 10%। एक साल में अगर 20% मिलता है तो 6 महीना में 10% मिलता है, कितने महीने में। तो हम लोग इतना बनाएंगे नहीं सर जी, बता चुके हैं, अपने से बना लीजिए। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इसको 20 का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं सर जी 22 का होल क्यूब। तो कितने क्या है सर जी 3, तो कितने महीने में ब्याज है अर्धवार्षिक, तो क्या लिखेंगे 3 छमाही, 3 छमाही का मतलब सर जी क्या होगा 1.5 वर्ष। आप सर जी M1 M2 जो बताए हुए उससे ही बनाइएगा तो बनेगा, हम लेकिन बता चुके, यहाँ पर सिर्फ यही बताना था कि 8,000 रुपया कितने महीने में क्या हो जाएगा, 2648 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, हो जाएगा कितना 10,678। यह क्या है सर जी, ए है। इतना ही रखेंगे। अगला सवाल, जो बच्चा पढ़े सर जी टाइप यहां से खत्म हो जाता है, नेक्स्ट टाइप हम अगला वीडियो में देखेंगे। कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।